अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर कश्मीर वाला और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कश्मीर वाला। 1.2 चैप्टर नंबर 1 एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में। याद रखिए बच्चों, फर्ज करते हैं कि आप एक किसी बेकरी के अंदर गए या आपके सामने कुछ एग्स पड़े और आपसे कहा जाता है कि उन अंडों को आप काउंट कीजिए। आप अंडों को काउंट करते हैं और काउंट करने के बाद कहते हैं जनाब ये 12 एग्स हैं, देयर आर 12 एग्स। अच्छा, जब 12 एग्स आप कहते हैं तो इससे बहुत क्लियरली यह बात पता चलती है 12 एग का मतलब क्या होता है। एक लफ्ज और भी हम इस 12 के लिए इस्तेमाल करते हैं और वह है 1 डजन। तो आप कह सकते हैं कि ये अंडे कितने हैं, 1 दर्जन है या 12 अंडे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि चले ये जो 12 अंडे हैं ना, इनको जरा एक बैलेंस पे रखे, तराजू पे रखे, तोलिए जरा, इसका वजन क्या बनता है। आपने वजन किया, पता चला ये निकले 500 ग्राम। तो अब 3 चीजें आपके सामने आ गई। अंडे, 12 अंडे बराबर है 1 डजन, और इनका जो मैस था, वजन था, वो था 500 ग्राम एग्स, 1 डजन एग्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह से यानी यहां एक बात ध्यान में रखें, 12 का मतलब होता है 1 डजन, दैट इज ओके। ये हर जगह बोला जाता है, समझा जाता है, ठीक है ना। 2 डजन का मतलब होगा 24, 3 डजन का मतलब होगा 36 एंड सो ऑन। ये मैस है, ये वजन है, ये तादाद है। तादाद 12 एग्स और इसको हम 1 डजन यानी 12 को हम 1 डजन भी कहते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितना है, 2 ग्राम है फॉर एग्जांपल। जैसे 500 ग्राम एग्स की कोई ना कोई तादाद थी, वैसे ही 2 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कोई ना कोई तादाद भी होगी। और जब तादाद है तो वो कितनी है, वो तादाद होगी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 H2 मॉलिक्यूल्स। जिस तरह से 12 एग्स को हमने 1 डजन कह दिया था, वैसे ही इस नंबर को, इस तादाद को हम 1 मोल कह देते हैं। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन 2 ग्राम वजन के एतबार से, तादाद के एतबार से देखिए इसके मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, और इस नंबर को हम बराबर मानते हैं 1 मोल के। तो यानी आपसे जब कोई कहे कि जनाब 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो ये तीनों मीनिंग्स उसकी जो है वो आपके सामने होनी चाहिए। वाटर H2O मेरे सामने है, मैं कहता हूं 18 ग्राम H2O। इससे पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। उसको मजीद हम एलैबोरेट कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये हुआ कि 18 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जैसे कि 500 ग्राम अंडे थे, तो एक्स की तादाद 12 थी और इसको हमने 1 डजन का। सिमिलरली वाटर 18 ग्राम, इसकी तादाद होगी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स, और यही तादाद बराबर हो जाएगी किसके, 1 मोल ऑफ H2O। ठीक है बच्चों, याद रखो बात। अब फर्ज कर लेते हैं, ये तो है मैस। एक सवाल ध्यान में उठ सकता है कि ये तादाद और ये तादाद भी बराबर है, मैस में फर्क क्यों आ रहा है भाई। ये 2 ग्राम हाइड्रोजन है और ये आपका 18 ग्राम वाटर है, ये फर्क क्यों है, ये तादाद जब बराबर है। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। 12 एग थे जो कि 1 डजन थे, उनका वजन क्या था, 500 ग्राम। अगर मैं 12 एग की बजाय 12 वाटरमेलन्स यानी तरबूज वो ले लेता हूं, तो उनको भी आप क्या कहोगे, 1 डजन ही कहोगे। ये भी 1 डजन ही है। लेकिन आप अगर इनका वजन करोगे तो ये तो 500 ग्राम नहीं होगा ना, कई गुना ज्यादा हो जाएगा। मे बी 5000 किलोग्राम हो सकता है, या 5
जो 50 किलोग्राम हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल 50 किलोग्राम हो जाए, 500 किलोग्राम हो जाए। सो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मॉलिक्यूल की नेचर चेंज हुई, मैस चेंज हो गया, लेकिन तादाद सेम रहेगी अगर उनके एक एक मोल को आप लेंगे। अब यहाँ जो बात आपको बतानी वो ये है, ये जो नंबर है ना बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस नंबर को कहते हैं, इस नंबर का असल में नाम है एवोगैड्रोस नंबर। इसको NA से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एवोगैड्रोस नंबर। इसकी छोटी सी हिस्ट्री बता दूं कि अक्सर मिसकंसेप्शन है कि एवोगैड्रोस नंबर जो है ये प्रेजेंट किसने किया था, ये हमें सबसे पहले दिया किसने था, एवोगैड्रो ने दिया था। एवोगैड्रो वाज इटालियन साइंटिस्ट, एमिडो एवोगैड्रो। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। एवोगैड्रोस नंबर जरूर है, एवोगैड्रो के नाम से मशहूर जरूर है, ये नाम उसको दिया गया है, लेकिन ये एवोगैड्रो ने बताया नहीं था। अच्छा, क्यों? वजह यह है कि एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट था और बहुत मशहूर साइंटिस्ट था। और समझ लीजिए कि जो मौजूदा दौर के जो साइंसदान है, जो नई जो है सदी 18वीं सदी के साइंसदानों में बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इनका। ही वॉज फ्रॉम लॉयर फैमिली, खुद भी एक वकील था, लेकिन बाद में इसने जो है वो साइंस को जो और फिजिक्स को जो है ना अपनी फील्ड बनाया। सो एवोगैड्रो ने एक लॉ पेश किया था जिसको कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। ये हम आगे चल के गैसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे, एवोगैड्रोस लॉ। ये क्या है इसकी डिटेल हम आगे करेंगे, अभी हमने इसको नहीं डिस्कस करना। ये एवोगैड्रोस लॉ उसने पेश किया था, लेकिन उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट थे और बड़े बड़े नाम थे, उन्होंने इस लॉ को कुछ वजूहात की बिना पर रिजेक्ट कर दिया। उसका जी ये लॉ नहीं बन सकता, ये जस्ट इट वाज अ हाइपोथेसिस ऑफ एवोगैड्रो। अच्छा, बहरहाल, लेकिन इनकी डेथ के बाद, इनका इंतकाल हो चुका था, तो एक और साइंटिस्ट थे कैनिज़ेरो नाम के, उन्होंने उन ऑब्जेक्शंस को रिमूव करके ये प्रूव किया कि नहीं, एवोगैड्रो का जो लॉ है वो या हाइपोथेसिस है वो ठीक था। लिहाजा एवोगैड्रो के लॉ को तस्लीम कर लिया गया रेग्रेटेबली। और फिर चूंकि उनका इंतकाल हो चुका था, और उसके बाद फिर एक नाम आता है पेरिन का, J.B. पेरिन। ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, J.B. पेरिन। इन्होंने ये एक्चुअली ये नंबर एक्सपेरिमेंटली दरियाफ्त किया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और उन्होंने कहा कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल आपके पास हो, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, अगर उसका 1 मोल है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होगी दैट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, या इट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। अगर 2 मोल हमारे पास है वाटर के, तो दिस नंबर वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ वाटर है तो दिस नंबर वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये छोटी सी बात एवोगैड्रोस नंबर के हवाले से। अब हम स्टोइकियोमेट्री में जो एवोगैड्रोस नंबर की इंपॉर्टेंस है उसकी हम बात कर लेते हैं थोड़े से टाइम के अंदर। देखिए, हमारे पास एक वाटर है, एक इक्वेशन है जो हमने पहले भी डिस्कस की है। इस इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन reacts with 1 mole of oxygen and gets 2 moles of water। अब यहां पर आप मोल्स को बिल्कुल उसी तरह से जैसे भी आपको मैंने एवोगैड्रोस नंबर के हवाले से बताया कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, आप मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स में कन्वर्ट करके बता सकते हैं। हम यहां कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 टाइम्स 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ये मोल्स मॉलिक्यूल्स होंगे, ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, एंड वी विल गेट 2 टाइम्स 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो ये स्टोइकियोमेट्रिकली हम इस एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है और वो है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहां इस टॉपिक में गिवन है बुक के अंदर, लिहाजा मैं यहां क्लियर कर दूं उसको कि मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है, मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, इसका मतलब है किसी भी गैस का वॉल्यूम
1 मोल ऑफ अ गैस का वॉल्यूम, इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे। एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर है 180 एम। तो अगर ये कंडीशंस हो और किसी गैस का कि नंबर ऑफ मोल्स 1 हो हमारे पास, ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो उस गैस का वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो गैसेस के अंदर हम पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स। सो किसी भी गैस के पास कि अगर 1 मोल है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो उसके जो नंबर ऑफ, उसका जो वॉल्यूम होगा, सॉरी, जो वॉल्यूम वो गैस ऑक्यूपाई करेगा, दैट वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ एट एसटीपी हम कह सकते हैं एट एसटीपी एनी गैस at STP any gas has 22.414 decimeter cube, or it will be equal to 6.023 into 10 to the power 23 molecules, or it will be equal to 1 mole. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम फर्दर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, और ये था आपकी बुक के अंदर टॉपिक नंबर 1.2 जिसको हमने आज के इस डिस्कशन में कवर किया। नेक्स्ट डिस्कशन में इंशाल्लाह इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और फर्दर इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए केमिस्ट्री विद डॉक्टर कश्मीर वाला। अल्लाह हाफिज।